हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। थ्योरी क्लास आज हम लोग करेंगे, ठीक है। सभी लोग का डिमांड था कि थ्योरी क्लास कराया जाए, तो सभी लोग का डिमांड जो है वो पूरा किया जाएगा। थ्योरी क्लास किया जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्लास भी बीच बीच में कराया जाएगा, और जो चैप्टर का थ्योरी हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। सबका एग्ज़ाम जो हुआ है सबका क्या है कि पीडीएफ है। तो पीडीएफ अगर वो आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर एक दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सारा कुछ जितना है ये आप लोग को लिखना नहीं पड़े और आप लोगों को आसानी से रिवीजन हो पाए और एग्ज़ाम अच्छा से आप लोगों का क्रैक हो सके। एग्ज़ाम में जो भी आप लोग को क्वेश्चन आए तो आंख बंद करते हुए क्या हो जाए कि वो क्वेश्चन आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर का चैप्टर फर्स्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इसमें क्या चीज़ है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसमें बीमारी की अवधारणा पढ़ेंगे। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बीमारी मतलब डिजीज़ का हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। आखिर बीमारी कैसे होती है, बीमारी क्या है, बीमारी कैसे फैलती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या उसके कारण है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अस्वस्थता की अवधारणा इसको आप लोग इसको दूसरे भाषा में परिभाषा भी बोल सकते हैं। तो या ठीक है, तो इसको हम लोग अवधारणा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसेप्ट। तो वही अस्वस्थता की परिभाषा क्या है, अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, बात वही है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर अस्वस्थता क्या है, ठीक है। आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अस्वस्थता क्या है या फिर अस्वस्थता की परिभाषा क्या है, और 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आखिर आप लोग जानिएगा कि अस्वस्थता क्या है, तभी तो वो ऑप्शन आप लोग क्या कीजिएगा, छांट पाइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है, ठीक है। उसकी अस्वस्थता की अवस्था की तुलना में, क्योंकि स्वस्थ और अस्वस्थता में आपसी संबंध होता है। देखिए सीधी सी बात है कि जो कोई भी हम लोग है, जैसे कि अभी हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो हम लोग सारा काम अच्छा से करते हैं, अच्छा से पढ़ने में मन लगता है, कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें मन लगेगा, ठीक है, अच्छा तरीक़ा से काम कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, आपका कार्य क्षमता अधिक रहता है। लेकिन अस्वस्थ हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा, तो कोई भी आप काम कीजिएगा तो करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, करने का मन नहीं करेगा। करना रहेगा 1-2 काम तो कीजिएगा, एक ही काम। तो ये क्या हो गया, कार्य क्षमता क्या हो गया, कम हो गया और धीमी हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग अस्वस्थता कहते हैं। अस्वस्थता का परिभाषा आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं कि आखिर जब अस्वस्थ हम लोग होते हैं, खुद के एक्सपीरियंस देखिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो आप लोग किताब बुक पढ़ के जाइएगा तो आंसर उसमें नहीं दे पाइएगा। वो सारा जितना होता है ना, खुद के एक्सपीरियंस में आप लोगों को आंसर देना रहता है, क्योंकि ऑप्शन क्या उसमें सेट रहता है। तो वो ऑप्शन देख करके आपकी उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका उसमें स्किल देखा जाता है कि कम्युनिटी में आपका कितना स्किल है। जब आप कम्युनिटी में जाइएगा तो आप लोगों के साथ कैसे डील कीजिएगा, कैसे बातचीत कीजिएगा, आपसी संबंध कैसे बनाइएगा। तो ये सारा कुछ बुक से नॉलेज जितना नहीं होता है, जितना कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें सोच कैसा है, कैसा आप उसमें डिपेंड है आपकी, कैसा वो आंसर कीजिएगा, ठीक है।
और ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्वेश्चन आए और जितना वो ऑप्शन इसमें आप लोग पढ़ के जाइएगा या फिर बुक में ही हो कि वो चीज़ें बुक में दिया हुआ है वही आंसर है, नहीं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जितना भी क्वेश्चन आता है, अभी फ़िलहाल हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सब कुछ दिया है, ये सब कुछ आप लोग को कम्युनिटी में भी पढ़ना रहता है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जैसे आप फ़िलहाल के एग्ज़ाम में BTS 10,709 ANM में देख लीजिए कि वो जितना ज़्यादातर क्वेश्चन कम्युनिटी से ही आया था और सारा क्वेश्चन जो है खुद के एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन था। जैसे कि रिकॉर्ड से रिलेटेड, रिकॉर्ड में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं तो दूसरे के साथ आप संबंध कैसा रखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप कैसा यूज कीजिएगा, ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति है जो कि इंग्लिश समझ नहीं रहा है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वहाँ की लोकल एरिया का लैंग्वेज समझना पड़ता है। लोकल एरिया जो है उसकी जो लोकल भाषा है वो आप यूज़ कीजिए ताकि उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आए कि नहीं भाई आप जो है उन्हीं लोग में से है, उनके बातचीत से आपका बातचीत मैटर करता है, ठीक है, मैच करता है, तब जा कर के वो ज़्यादा आपकी बात को समझ पाएगा। भोजपुरी में बात कर रहा है तो आप भी भोजपुरी में बात करें ताकि उसको अलग ना लगे, अपना लगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है कॉमन सेंस, खुद के कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जितना क्वेश्चन आता है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल रहता है, ठीक है। उसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़िए और क्या बोल रहा है वो आप लोग डील कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आप लोग को सिखा दिया जाएगा और जो भी आएगा आप लोग आंसर उसका देखिएगा फटाफट कैसे दीजिएगा। तो अस्वस्थता की परिभाषा आप लोग समझ गए कि अस्वस्थता जो है वो हम लोग अस्वस्थता को कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो अस्वस्थता आप लोग खुद भी सोचिए कि स्वस्थ रहते हैं तो आपकी कार्य क्षमता कितनी होती है और अस्वस्थ होते हैं तो आपकी कार्य क्षमता कितनी होती है। जैसे आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको बोला जाएगा कि दौड़ के जाओ और वो सामान लेकर आओ, तो दौड़ के भी आप चले जाइएगा, लेकिन जब आप बीमार रहिएगा, अस्वस्थ रहिएगा तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, कार्य क्षमता कम हो गई, धीमी हो गई। तो यही है अस्वस्थता की परिभाषा। अब एग्ज़ाम में आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने यही ऑप्शन दिखे, लेकिन आप अस्वस्थता के बारे में जान गए कि अस्वस्थता क्या है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मार दीजिएगा कि हाँ ये अस्वस्थता का परिभाषा यही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो चलिए अस्वस्थता की परिभाषा हम लोग जान गए, ठीक है। यहाँ पे फिर से जानते हैं आखिर अस्वस्थता की परिभाषा क्या है। अस्वस्थता का अर्थ है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक स्थिति की, स्वास्थ्य की स्थिति की तुलना में कम हो जाना, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखिए अभी ऑप्शन में आएगा तो हम लोग टिक कर देंगे ना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक, शारीरिक, किसी भी चीज़ में क्या हो जाएगा कि उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्वस्थता की तुलना में कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अस्वस्थता के कारण जानते हैं, यानी बीमारी के कारण जानते हैं, आखिर बीमारी किस कारण से फैलती है, ठीक है, क्यों हमें बीमारी होती है उसका कारण हम लोग जानते हैं। चलिए बीमारी फैलने के निम्न कारण हैं। कारण हम लोग जानते हैं, फर्स्ट कारण है परपोषी या संक्रमित व्यक्ति। परपोषी यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होस्ट, ठीक है, या संक्रमित व्यक्ति। परपोषी यानी कि वो पोषी है, ठीक है। अगर कोई भी उसके अंदर वायरस है या फिर कोई चीज़ है तो वो उसके कारण दूसरे को भी फैल सकता है, ठीक है। तो वो क्या परपोषी बोलिए या फिर संक्रमित व्यक्ति, वो उस चीज़ से क्या है, संक्रमित है, तो वो संक्रमित व्यक्ति दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है।
तो बीमारी फैलने का ये कारण है, कौन कारण है? संक्रमित व्यक्ति, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति भी बीमारी फैलाता है, ठीक है। अपना बीमारी वो तो उसको खुद हुआ रहता है और फिर वही बीमारी दूसरे में भी फैला देता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग के सामने हम दे सकते हैं तो वो कोविड-19 है। आप सभी को याद भी होगा और अच्छे से पता होगा कि कैसे फैल रहा था। तो जो भी संक्रमित व्यक्ति था उससे एक दूसरे से फैल रहा था। तो बीमारी फैलने का कारण क्या हो गया? एक संक्रमित व्यक्ति हो गया। आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षण आदतें और रीति रिवाज या पोषण के कारण फैलते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग जानते हैं प्रसार माध्यम। प्रसार का माध्यम क्या हो सकता है? ठीक है, माध्यम कौन सा है, एजेंट कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम में हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, इसके कारण फैलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक माध्यम हो गया, ठीक है, इसी के कारण फैलता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो गया, टीबी रोग ही हो गया। तो टीबी रोग किसके कारण फैलता है? आप सभी को पता है, ये बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो ये बैक्टीरिया क्या हो गया कि बीमारी फैलने का एक क्या हो गया? माध्यम हो गया। बैक्टीरिया एक क्या हो गया? माध्यम हो गया, एजेंट हो गया। ये एक एजेंट का काम क्या है कि मान लीजिए कि एक ये कंपनी है और ये एजेंट है और आप हैं, ठीक है। इस कंपनी का जितना लाभ है वो एजेंट क्या करता है कि आपके पास पहुंचाता है, ठीक है। तो यही बैक्टीरिया एक एजेंट, एक माध्यम का काम करता है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया होता है उसके अंदर वो बैक्टीरिया आपके अंदर डाल देता है, जिससे कि क्या होता है कि बीमारी फैल जाती है, ठीक है। तो बीमारी फैलने का एक और कारण हो गया एजेंट, और उस एजेंट में ये सारा कुछ आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है। चलिए दूसरा कारण होता है जलवायु। बीमारी फैलने का तीसरा कारण दिया हुआ है पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल हमको कैसे यहाँ पे कैसे पर्यावरण के द्वारा हम लोग कैसे बीमार होते हैं, कैसे बीमारी फैलता है, ये जानते हैं। जलवायु, असुरक्षित जलपूर्ति, संदूषित भूमि, घटिया मकान, अस्वच्छता, जानवरों की उपस्थिति, संदूषित कीड़े, चूहे और आवारे कुत्ते, सामाजिक पर्यावरण जैसे आय और जीवन स्तर, व्यवसाय और धर्म के कारण, ठीक है। तो पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हो, कुत्ता हो, या फिर जल हो, वायु हो, भूमि हो, पर्यावरण के अंदर जितना भी चीज़ें आता है जिस कारण हम लोग बीमार होते हैं, तो क्या होता है कि वो हम लोग का एक कारण हो गया ना बीमारी फैलने का। जैसे कि हम लोग अशुद्ध जल यानी कि अस्वच्छ जल जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग को कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड, हैजा, ये सब कुछ कैसे होता है? असुरक्षित जल पीने से, ठीक है, या फिर मान लीजिए चूहा काटने से, कुत्ता काटने से। तो ये सब क्या हो गया? ये सारा चीज़ पर्यावरण के अंदर आता है। तो पर्यावरण भी कहीं ना कहीं हमें अस्वस्थता का कारण बनाती है, ठीक है, अस्वस्थ होने का कारण बनाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पर्यावरण भी हमें बीमारी फैलाने में मदद करती है। अब बीमारी का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसको कितना वर्ग में, ठीक है, कितना हम लोग कितने कितने अलग अलग घर में इसको रखते हैं, कितने टाइप का होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले रोग की परिभाषा जानते हैं कि आखिर रोग क्या है। तो समूचे शरीर या उसे किसी मात्र या किसी इंद्रियों की वह अवस्था जिसके कारण शरीर के कार्य बाधित होते हैं। रोग की परिभाषा क्या है कि यहाँ पे समूचे शरीर बोल रहा है, या किसी मात्र या किसी इंद्रियों की वह अवस्था, ठीक है, किसी भी कारण, चाहे वो पूरा शरीर हो या फिर कोई अंग हो, ठीक है,
जिसके कारण हमें शरीर के कार्य बाधित होते हैं, या फिर यूँ बोल लीजिए कि हमें कार्य करने में बाधित होता है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो ये रोग कहलाता है। ठीक है, रोग हो गया, रोग हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए कि जब रोग हो जाता है तो हमें क्या होता है, सारे काम बाधित हो जाते हैं, शरीर अच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है, शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं क्या बोल रहा है। परिस्थिति विज्ञान के अनुसार वातावरण के साथ मानव के अवयव संस्थान समायोजन। ठीक है, यहाँ पे रोग का कारण जानते हैं, रोग का वर्गीकरण। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रोग तत्वों का वर्गीकरण 6 समूहों में किया जाता है। रोग का वर्गीकरण जो है वो 6 समूहों में किया गया है, और वो 6 समूह क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान संबंधी, ये सजीव तत्व होते हैं, जैसे कि
जीव विषाणु, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोआ इत्यादि के कारण। ठीक है। रोग का कारण हम लोग कितना वर्ग में बांटे हैं? 6 वर्ग में। यानी रोग का कारण हम लोग 6 वर्ग में बांटे। इसका मतलब क्या? रोग जो है अलग अलग 6 कारणों से होता है और वो 6 कारण में पहला कारण क्या है? जीव विज्ञान संबंधी। तो जीव विज्ञान संबंधी में क्या आ गया? इसमें सजीव तत्व आते हैं। ठीक है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, ये क्या है? सजीव वर्ग में आ जाते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है? रोग होता है। तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन किए जीव विज्ञान संबंधी। इसमें क्या आ गए कि सजीव तत्व आ गए, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ। अब आता है पोषक के तत्व। ठीक है। पोषक के तत्व के कारण भी हम लोग बीमार बन जाते हैं। अगर कोई पोषक तत्व हमें क्या हो जाती है कि उसकी कमी हो जाती है या फिर वो अधिक मात्रा में हम लोग ले लेते हैं, तभी भी हम लोग क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई आप लोगों में, तो सॉरी, आप लोगों में नहीं, किसी में। तो विटामिन ए की कमी होने से क्या हो जाती है? अंधता हो जाती है। वैसे ही प्रोटीन की कमी से, ऐसे अलग अलग जितना भी विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, तो इन सबों के कारण भी हमें बीमारी होता है। तो दूसरा हम लोग क्या किस वर्ग में बांटे? दूसरा हम लोगों का वर्गीकरण है पोषक के तत्व। ठीक है। पोषक के तत्व भी हमें क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं, रोग का कारण बनते हैं। ठीक है। ये तत्व निम्न है: पोषण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज एवं पानी। इसकी अधिकता व कमी दोनों पोषण संबंधी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अभी बताएं कि जितना भी पोषक तत्व है उनको अधिक ले लीजिएगा तभी भी बीमार पड़िएगा, कम लीजिएगा तभी भी बीमार पड़िएगा। ठीक है। तो पोषक के तत्व भी बीमारी यानी रोग का कारण बन गया। शारीरिक तत्व। ठीक है। शारीरिक तत्व हमें कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे रोग का कारण बनते हैं? गर्मी, शीत, दबाव, विकिरण एवं बिजली के कारण। मतलब हमें जैसे कि क्या हो गया कि ज़्यादा गर्मी अगर पड़ने लगी या फिर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, ठीक है, तो ये सब क्या करती है? हमारे शरीर पे क्या करती है? असर डालती है। ठीक है। जैसे कि हम लोगों को क्या हो जाए कि जब बॉडी टेम्परेचर, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हम लोग गए अचानक से, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उससे भी हमें क्या होती है कि बीमारी होता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं और रोग होता है। या फिर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे गर्मियों के दिन में क्या हो जाता है? लू लग जाता है। ठंड के दिन में क्या हो जाता है? हमें ठंड मार देती है। तो ये सब जो शारीरिक तत्व है ये भी हमें रोग के कारण बनता है। अब रासायनिक तत्व, धातुएं, धूल, धुआं, गैस, अम्ल, क्षार आदि के कारण। ठीक है। तो ये रासायनिक तत्व हो गया, जैसे कि कोई विषैला गैस हो गया, ठीक है, धूल हो गया, धुआं हो गया। तो ये सब के कारण भी हमें रोग होता है, हम अस्वस्थ होते हैं। यांत्रिक तत्व, चोट, घाव, अस्थिभंग, ठीक है, अस्थिभंग यानी कि फ्रैक्चर, पुराना घर्षण के कारण। ठीक है। यांत्रिक तत्व यानी कि कोई बाहरी तत्व से, जैसे कि हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाती है, बाहरी तत्व से हमें क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है। तो ये सारा बाहरी तत्व, ये जो बाहरी तत्व है वो भी हमें रोग के कारण बनाता है। ठीक है। रोग के कारण बनता है, ये अस्वस्थ हम लोग होते हैं। सामाजिक तत्व, सामाजिक तत्व तो बहुत बड़ा, सामाजिक तत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है हमें अस्वस्थ बनाने में, रोग बनाने में। क्या क्या सामाजिक तत्व में आ जाएगा? वो है गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, मद्यपान, धूम्रपान, औषधि व्यापन। तो आप सभी को पता है मद्यपान, धूम्रपान, ये सारा कुछ तो हमें बीमार बनाती ही है। अब जनसंख्या वृद्धि का हमारे सामाजिक तत्वों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा क्या होगी? ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? हमें उस चीज़ की किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। या फिर जो ज़्यादा
गरीबी हो जाती है, ज़्यादा गरीबी, तो उससे भी हम लोग क्या होते हैं, बीमारी हो जाती है। गरीबी भी हमें अस्वस्थता पे क्या पड़ती है, प्रभाव पड़ती है। गरीबी हो जाएगी तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग डाइट नहीं ले पाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अशिक्षा के कारण भी हमें क्या होती है, रोग का कारण बनाती है। अशिक्षा जैसे कि किसी रोग के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, या फिर ये जानकारी नहीं है कि जैसे रात के समय मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, आसपास में क्या नहीं करना चाहिए, जल का जमाव नहीं होना देना चाहिए। तो ये सब हम लोग को जब शिक्षा नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोगों को और हम लोग को रोग का कारण बनेगा। हम लोग क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे और हमें रोग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग परपोषी के बारे में जान लेते हैं, यानी होस्ट के बारे में। रोग का होना मानव परपोषी में निहित कुछ तत्वों का निर्भर करता है। वे तत्व हैं, होस्ट के बारे में हम ऊपर जो है बता दिए थे कि आखिर होस्ट क्या है। तभी हम लोग जानते हैं कि आखिर होस्ट जो है वो बीमारी का कारण कैसे बनता है। तो एज, कुछ बीमारियां कुछ उम्र के समूहों के लोगों में अक्सर होती है, जैसे खसरा यानी कि मिजल्स, बचपन में, मध्य आयु में कैंसर और बुढ़ापे में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी को बताए थे कि परपोषी यानी होस्ट यानी कि संक्रमित व्यक्ति होता है। तो संक्रमित व्यक्ति में भी अलग अलग कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि एज, लिंग, आनुवंशिकता, ये सारी चीज़ भी डिपेंड करता है संक्रमित व्यक्ति कि वो किसको फैलाएगा। जैसे कि कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि निमोनिया होता है, मिजल्स होता है। तो निमोनिया, मिजल्स ये सब छोटे बच्चों में होता है। तो ये मिजल्स क्या हो गया कि ये एज पे डिपेंड कर रहा है। ये छोटे बच्चे में अगर हो गया तो वो छोटे बच्चों को ही फैलाएगा। तो एज भी, परपोषी के अंदर एज भी क्या हो गया कि वो निर्भर करता है कि अस्वस्थ वो किसको बनाएगा, ठीक है। तो एज भी डिपेंड हो गया। या फिर मान लीजिए कि क्या हो जाता है कि हम लोग का जैसे जैसे एज बढ़ता है तो एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, बीमारी भी चेंज होता है। जैसे कि हम लोग जब ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, डायबिटीज़ होता है, कैंसर हो जाता है, बहुत सारा बीमारियां जो होता है जो एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एज भी कहीं ना कहीं हमें अस्वस्थता का कारण बनाता है, ठीक है। अब लिंग का बात करते हैं, आखिर लिंग जो है वो कैसे अस्वस्थता पे हम लोग प्रभावित करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रोग का होना लिंग भेद से भी प्रभावित होता है। स्त्रियों में मधुमेह और गाउट बीमारी पुरुषों में अक्सर हुआ करती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि मतलब स्पेशलिस्ट वो लिंग यानी सेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि डायबिटीज़ जो है ज़्यादा स्त्रियों में होता है और गाउट ज़्यादातर मेल में होता है, ठीक है। जैसे कि या फिर आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो सर्वाइकल कैंसर किस में होगा, फीमेल में होगा, न कि मेल में होगा। तो बीमारियां जो है, रोग जो है वो लिंग पे भी डिपेंड करता है कि बीमारी किस लिंग में वो होगा, ठीक है। अब आनुवंशिकता, आप सभी को पता है आनुवंशिकता भी क्या करती है, रोग का कारण बनती है, ये तो सभी को पता होगा। तो चलिए, शारीरिक संरचना के हानिकारक, अधिक रक्तस्राव, वर्णांधता, एनीमिया, जन्मजात अनेक बीमारियां जैसे कि विंडतालु, कटे होठ, जीन संबंधी कारण जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मानसिक रोग इत्यादि। तो आनुवंशिकता पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो आनुवंशिक होती है, उसमें आपका कोई दोष नहीं होता है, नहीं पर्यावरण का दोष होता है, ठीक है, नहीं सामाजिक तत्वों का दोष होता है। दोष होता है तो वो आनुवंशिकता का, ठीक है। जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, अगर आपके घर में किसी को हीमोफीलिया हुआ है, वर्णांधता हुआ है, तो ज़रूरी है कि आपको होगा, ठीक है।
आपके फैमिली में किसी को होगा तभी आपको हुआ है, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज़ भी हो गया, डायबिटीज़ भी ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो फैमिली मेम्बर में किसी को भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आनुवांशिक भी अस्वस्थता का कारण बनता है, रोग का कारण बनता है। अब हम लोग जानते हैं पोषण, ठीक है। अब पोषण के बारे में तो हम लोग जान ही लिए थे। अल्प पोषण है जैसे संक्रमण को प्रभावित करता है, ज़्यादा खाना खाने से मोटापा, मधुमेह इत्यादि होता है। कम हम लोग अगर पोषण लेंगे तो संक्रमण को प्रभावित करता है, यानी कि कम अगर हम लोग पोषण कर लेंगे, न्यूट्रिशन हम लोग कम लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, संक्रमण बहुत जल्दी लग जाएगा। तो पोषण अगर कम ले लिए तभी दिक्कत है, ज़्यादा ले लिए तभी भी। अगर ज़्यादा हम लोग खाना खाएंगे तो हम लोग में क्या हो जाता है, मोटापा की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो पोषण भी अस्वस्थता का कहीं ना कहीं कारण बनता है और रोग का भी कारण बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे व्यवसाय के बारे में कि आखिर व्यवसाय जो है वो कैसे रोग का कारण बनती है, कैसे अस्वस्थता का कारण बनती है। परपोषी व्यक्ति के व्यवसाय से भी कई बीमारियां होती है, जैसे शीशे का विषाक्तीकरण और दुर्घटनाएं। व्यवसाय डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी होगी। जैसे कि कोयले की खदान में अगर कोई काम करता है या फिर सीमेंट वाला में काम करता है, शीशे की खदान में काम करता है, तो वो भी क्या करता है कि व्यवसाय पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोग होगा, ठीक है। तो व्यवसाय भी आपका क्या हो गया, रोग का कारण हो गया। अब जो कोयले की खदान में काम कर रहा है तो उसको क्या होती है, लंग्स से रिलेटेड, लंग्स यानी फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां होगी, तो उसका व्यवसाय क्या हो गया, उसके रोग का कारण हो गया, उसके अस्वस्थता का कारण हो गया, ठीक है। तो व्यवसाय भी क्या बन गया, रोग का कारण। प्रतिरक्षा, परपोषी का प्रतिरक्षा स्थिति और एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर परपोषी पहले से प्रतिरक्षित है तो उस पर पोलियो का कोई असर नहीं होगा। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, यानी कि टीका का हम लोग बात करें, ठीक है। तो हम लोग जिस चीज़ का टीका ले लेते हैं तो उसका बीमारी होने का हम लोग का चांस जो होता है बहुत कम होता है। अगर हम लोग उसका टीका नहीं लेते हैं तो हमें बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे पोलियो का हम लोग बीमारी जैसे कैसे ख़त्म कर दिए, पोलियो का दवा पिला करके, ठीक है। अभी जितने बच्चे जन्म लेते हैं उन सबों को पोलियो पिलाया जाता है। तो टीकाकरण से भी कहीं ना कहीं हम लोग रोग जो है वो कम करते हैं। अगर टीकाकरण उसको नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, रोग का कारण बनेगा। चलिए रीति रिवाज और आदत, ठीक है। रीति रिवाज और आदत कैसे रोग का कारण बनती है। जैसे कुछ रीति रिवाज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान का संबंध मौखिक व फेफड़ों के कैंसर से। कुछ रीति रिवाज क्या होते हैं, जैसे कि कुछ जो होता है उसमें प्रचलन होता है कि पान ये सब कुछ खाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है कि उसमें मौखिक व फेफड़े के कैंसर, मौखिक यानी मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे मतलब आप लोग देखिए, समझिए रीति रिवाज और आदतें, ठीक है। आदतों में क्या होता है, किसी किसी को आदत रहता है ड्रिंक करने का, ठीक है, और गुटखा ये सब खाने का, तो आदत भी क्या हो गया, उसको आदत है तो वो खाएगा ही, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा, रोग होगा, कैंसर होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं मानवीय आचरण, ठीक है, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर भी क्या करता है कि स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है देखिए, हम लोग देखते हैं। शारीरिक व्यायाम न करना, एनीमिया, हृदय रोग, मादक पदार्थ के सेवन से व कुछ विशिष्ट दवाओं के ज़्यादा सेवन करने से स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानवीय आचरण, देखिए आदत और आचरण दोनों में फ़र्क क्या है।
ह्यूमन नेचर, आदत यानी उसको किसी चीज़ का क्या हो जाता है, लत लग जाता है। और मानवीय आचरण मतलब क्या हो गया, उसको आदत मतलब हैबिट और आचरण मतलब हो गया, आचरण मतलब नेचर, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। लाख मना करने पे भी उसका आचरण ही है, ठीक है। तो जैसे कि आचरण हो गया तो शारीरिक व्यायाम न करना, ठीक है, तो उसका वो आचरण हो गया, वो आचरण में जो हैबिट है, आदत है, वो नहीं ला रहा है, ठीक है। कि व्यायाम करना, व्यायाम करने से हम सभी को पता है कि हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तो उसको क्या हो गया है कि वो आचरण बन गया है कि वो व्यायाम नहीं करेगा, तो व्यायाम नहीं करेगा तो उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि वो हार्ट से पेशेंट जो है वो हार्ट डिजीज है उसको, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि ड्रिंक कर रहा है, तो उसका आचरण बन गया है ड्रिंक करने का, तो वो सेवन उसका करता है, तो उस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल उसको प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये सब आचरण वो कम कर दे, अगर उसका जो हैबिट है वो अपना हैबिट में चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसको स्वस्थ रहेगा, ठीक है, रोग का कारण वो सब कुछ नहीं बनेगा। तो हम लोग जो है आज थ्योरी का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग को मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं 87 89 69 42 29, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, प्लस में वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से वो पीडीएफ तैयार किया गया है आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, नंबर फिर से लिख दे रहे हैं 87 89 69 42 29, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोगों को वो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आज का थ्योरी क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ इसमें सुधार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ और आप लोगों के लिए लाना चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोगों का जो है तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और बेहतर से बेहतर आप लोग जो है उसमें रैंक ला सके, बेहतर से बेहतर नंबर ला सके, जिससे कि आपका एक सीट पक्का हो और आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट पक्का हो और एक उसमें आपका जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग लीजिए, उससे पढ़िए, ठीक है। कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप से आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, आप लोगों का रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।